हरिओम। संडे का दिन है, सुबह की आरती हो गई है। मूड बहुत अच्छा है, तो सोचा कुछ बात की जाए। आज बात करेंगे गुरु के बारे में। तो ज़िंदगी में जो भी इंसान मिले वो तो गुरु ही थे। हर कोई आज की डेट में गुरु है अपने आप में। बट कुछ गुरु जो बहुत इंटरेस्टिंग थे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली गुरु तो माँ ही थी। 10वीं तक माँ ने जो भी बोला वो सर आँखों पर, और तब तक ज़िंदगी सही थी। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग गुरु हमारी ज़िंदगी में आए। सबसे पहले थे हमारे एक सर। सर क्या बोलेंगे, सीनियर 12th क्लास में थे और ये कर रहे थे आईआईटी की प्रिपरेशन। 10th में हमें पता चला कि भाई आईआईटी भी कोई चीज़ होती है। तो आईआईटी आईआईटी एआई ट्रिपल ई के बारे में हमें सबसे पहले पता चला। तो गुरुजी का बहुत नाम था। गुरुजी को एक एक सवाल याद था। गुरुजी के पास अगर जाओ कि गुरुजी आईआईटी की तैयारी करनी है तो 4-5 किताबें गिना देते थे। आर डी शर्मा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा, तो क्या हुआ कि अब ट्वेल्थ में ट्वेल्थ में आप आईआईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमारा गुरुजी का सेंटर एक ही पड़ गया। तो हम, अब दो पेपर होते हैं आईआईटी के, एक हाफ टाइम से पहले, एक हाफ टाइम के बाद। हाफ टाइम से पहले जो पेपर हुआ उसमें गुरुजी हमको मिले लंच टाइम में, और गुरुजी ने आधे से ज़्यादा पेपर हमें गिना दिया। कह रहे ये पेपर तूने देखा? मैंने कहा हाँ, मेरे से तो हुआ नहीं, मैं कुछ ज़्यादा लिख नहीं पाया। गुरुजी किताबें गिना रहे। कह रहे ये वाला पेपर 10 साल पहले आया था, उस ये वाला क्वेश्चन वहाँ से था, ये वाला क्वेश्चन वहाँ से था। गुरुजी ने मेरे को इतना डिप्रेस कर दिया, मैं सेकंड पेपर देने गया ही नहीं। कैंपस से निकलने तो नहीं देते। मैंने कहा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बाहर बैठा रहा, मैंने पेपर ही नहीं दिया। उसके बाद पता चला, जब आईआईटी का रिज़ल्ट आया उस साल, पता चला गुरुजी की कोई रैंक ही नहीं आई। तो वहाँ से वो गुरु का हमारा नाता ख़त्म। हमने कहा भाई जी, गुरु इतना कुछ बोल दिया, हमें खुद पेपर ना देने दिया, और खुद से गुरुजी से कुछ हुआ नहीं। तो गुरुजी वहाँ ख़त्म। उसके बाद जी हमारे कॉलेज में, छोटा मोटा कॉलेज हमने भी ले ही लिया। एलपीयू में हम आए तो वहाँ हमें गुरुजी मिले। गुरुजी बनाते थे हॉट बॉक्स। हॉट बॉक्स क्या होता है, अब जिसको पता है उसको पता है। तो गुरुजी के रूम में जमती थी महफिल। दरवाज़ा होता था बंद, खिड़की पर्दे सब लग जाते थे। 15-20 लड़के बैठते थे और गुरुजी देते थे ज्ञान। हाँ, गुरुजी की बातें सीधे दिल पे कनेक्ट होती थी। गुरुजी एक साल फेलियर थे, मतलब वो रिपीट कर रहे थे अपना फर्स्ट ईयर। और गुरुजी के, इसीलिए हम गुरुजी से मिल पाए कि गुरुजी हमारे सेक्शन में थे। तो गुरुजी का ये कहना था कि भाई पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। ये टेक्निकल डिग्रियां जो होती हैं ना, टेक्निकल डिग्री तुम्हें हुनर आना चाहिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। और गुरुजी कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे। गुरुजी को कंप्यूटर में फॉर्मेटिंग करना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। गुरुजी फॉर्मेट कर देते थे। गुरुजी फ़ोन को रीबूट कर देते थे। वाह 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 वाह, हमें लगता था भाई जी ये तो बहुत बड़ी स्किल है गुरुजी के पास। तो वहाँ से गुरुजी का चस्का चढ़ा। गुरुजी के साथ हमने पूरा फर्स्ट ईयर निकाला। पता चला गुरुजी की फर्स्ट ईयर में दोबारा, पहले तो एक बार तो रिपीट किया ही था। दोबारा घर वालों को पता चल गया कि सेकंड ईयर की जगह फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। और फिर गुरुजी उस साल भी लटक गए। तो घर वालों ने कहा वापस आ जाओ। गुरुजी निकल गए दिल्ली। अब गुरुजी निकल गए दिल्ली, तो वहाँ से वो गुरुजी से हमारा नाता ख़त्म। फिर जैसे कैसे करके हमारी, क्या बोलते हैं, ज़िंदगी से बीटेक निकला। बीटेक के बाद प्लेसमेंट हुई, पर हम प्लेसमेंट में गए नहीं। हमने कंप्यूटर साइंस से करी और हम आ गए रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट में आने के बाद हमें एक और गुरुजी मिले। अब रिक्रूटमेंट में जो हमें गुरुजी मिले, गुरुजी ने सीधे हमें सपने दिखाए करोड़ों के। इंसेंटिव का खेल हमें गुरुजी ने समझाया। गुरुजी ने हमें बताया कि भाई जॉब में, रिक्रूटमेंट में दो चीज़ें होती हैं। रिक्रूटमेंट में एक होता है कि भाई इंसेंटिव बनेगा आपका, एक आती है आपकी सैलरी। तो गुरुजी बहुत बड़े डायरेक्टर थे। गुरुजी 20 साल यूएस में रह चुके थे। यूएस स्टाफिंग का काम था। गुरुजी हमें कहानियाँ सुनाया करते थे कि हमने तो डोर टू डोर जाकर रिक्रूटमेंट किया है।
हम यहाँ से रेज्यूमे उठाते थे, हम कंपनी से रेज्यूमे उठाते थे, सुबह अपनी क्या बोलते हैं बाइक और गाड़ी में निकल जाते थे, और उसके बाद हम 4 कंपनियों में जाते थे, रेज्यूमे देते थे, शाम तक प्लेसमेंट ले आते थे। और इस तरह से हमने रिक्रूटमेंट करी है। तो गुरुजी से मैं बहुत इम्प्रेस था। मैंने कहा ज़िंदगी में अगर रिक्रूटमेंट सिखा पाएंगे तो गुरुजी सिखा पाएंगे। उसके बाद ये चला सिलसिला चला। गुरुजी के साथ हम रहे 1-1.5 साल। गुरुजी डायरेक्टर थे, हम गुरुजी के साथ साइड स्टार्टअप कंपनी थी, हम गुरुजी के साथ साइड बाय साइड काम करते थे। फिर हमें समझ में आया कुछ टाइम के बाद, 1.5 साल के बाद गुरुजी पकड़े गए। गुरुजी यहाँ की प्लेसमेंट करते थे उधर, मतलब यहाँ से पीओ आया, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, कि इधर से कैंडिडेट जो प्लेस कराया और दूसरी कंपनी से ऑनबोर्ड कराते थे, वहाँ से कमीशन खाते थे और यहाँ बोलते थे कि भाई काम नहीं हो पाया। तो गुरुजी पे चला 420 का केस, और यहाँ से हमारा इस गुरुजी का सफ़र भी ख़त्म। उसके बाद हमें एक और गुरुजी मिले, वो भी रिक्रूटमेंट के। तो हम हमने कंपनी चेंज करी तो हमारे गुरु चेंज हुए। इन गुरु का भी अलग ही फंडा था। इन गुरु का था कि भाई काम करो, 24 घंटे काम करो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो। गुरु जी से जब हमारी बात हुई, जब हमने गुरु जी के बारे में जाना, हमने कहा गुरु जी हमको तो आपने सब कुछ सिखा दिया, आप कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। आपसे अगर हम कुछ पूछें तो आप कहते हैं ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है। तो वहाँ से हमारा उस टाइम के बाद जो हमें, ये तो कुछ फेवरेबल मेंशंस थे, ऐसे कई गुरु मिले ज़िंदगी में। तो इस सब के बाद हमारा गुरु से उठ गया भरोसा। आज की डेट में तो छोटे मोटे गुरु हम खुद हैं, और या तो अब हम फिर अब अपने सबसे पहले वाले गुरु पे आ गए। अब थोड़ी बहुत हम माँ की सुन लेते हैं, थोड़ी बहुत भोलेनाथ की सुन लेते हैं, बस चल रही है ज़िंदगी। तो ये थे कुछ ज़िंदगी के गुरु जो हमें मिले। ऐसे ही भाई गुरुओं से दूर रहो। गुरुवाणी सुनने में तो अच्छी लगती है, पर गुरु कई बार गुरु बना जाते हैं। तो गुरुओं से रहो दूर, अपने दिमाग से चलो। थैंक यू।